ब्रह्मांड में कुछ बड़े ही चौंका देने वाले नजारे हैं जिन्हें पावरफुल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। मगर क्या हम कभी उन जगहों पर जाकर उन चौंकाने वाले नजारों को अपनी आंखों से देख पाएंगे? अब साइंटिस्ट्स वार्प ड्राइव्स बना रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि वो किस तरह से हमारे ब्रह्मांड की फैब्रिक में दरार ढूंढकर वर्म होल्स को खोल सकते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी पहुंच में रखना चाहते हैं, मगर इसके लिए उन्हें फिजिक्स के एक बुनियादी नियम को तोड़ना पड़ेगा। क्या हम लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। इंसान शुरू से ही तारों को देखता रहा है। हजारों साल तक हम यही मानते रहे कि वो भी चांद और सूरज जितने ही करीब हैं, इतने करीब कि हम हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकें। मगर अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सबसे करीबी तारा भी हमसे करीब 40,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे पास आज जो सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है वो भी वहां तक 10,000 साल में पहुंच पाएगा। इस ब्रह्मांड का सच्चा नागरिक साबित करने के लिए हमें अब वो करना होगा जिसे फिजिक्स इम्पॉसिबल कहता है। हमें लाइट की बीम से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करना होगा। बचपन में मिसिसिपी में मैं अक्सर रात के वक्त कैंप फायर के पास बैठ जाता था। घंटों आग की नाचती लपटों को देखता रहता, सोचता ये रोशनी किस चीज की बनी है। मैं सोचता कि वो एक पल को तो सॉलिड नजर आती है, फिर अचानक गायब कैसे हो जाती है। शॉन कैरॉल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। यह भी लाइट के रहस्यमय स्वभाव को देखकर दंग है। लाइट की स्पीड है 2,97,600 किलोमीटर पर सेकंड या 107 करोड़ किलोमीटर। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है। सच कहें तो यह ब्रह्मांड में हर चीज की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। लाइट आवाज से 10 लाख गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। वो इतनी तेज होती है कि सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगा ले। मगर लाइट का ये रहस्य उसकी ब्रेथ टेकिंग स्पीड से कहीं ज्यादा गहरा है। ये जिस तरह से मूव करती है उस तरह से ब्रह्मांड में और कोई चीज मूव नहीं करती। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मैं बड़ा ही गंदा इंसान हूं और सड़क पर गंदगी फैलाता हूं। मैं इसके लिए अपनी कार की रफ्तार को भी शामिल करने वाला हूं जो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर मैं उसी डायरेक्शन में अपनी स्लर्पी को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकता हूं तो सीधा सा हिसाब है कि ये स्लर्पी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाएगी। अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जाता हूं और स्लर्पी को 30 किलोमीटर की स्पीड से आगे फेंकता हूं तो सड़क पर खड़े किसी शख्स को लगेगा कि स्लर्पी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रही है। शॉन की कार की स्पीड से उनकी ड्रिंक की वेलोसिटी बदल जाती है। मगर लाइट पर वो नियम नहीं लागू होते जो कोल्ड ड्रिंक्स पर होते हैं। जब मैं कार से लाइट की एक बीम छोड़ता हूं तो उसकी टोटल वेलोसिटी हमेशा लाइट की स्पीड होती है। लाइट उसी स्पीड से बढ़ती नजर आएगी भले ही मेरी कार की स्पीड कुछ भी हो। हम लाइट की स्पीड को कार की स्पीड से नहीं जोड़ सकते। लाइट की स्पीड तो हमेशा लाइट की स्पीड ही रहेगी। लाइट के आगे बढ़ने के इन अनोखे नियमों की वजह से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रह्मांड के बुनियादी नियम फिर से लिखने पड़े थे।
उन्हें लगा कि स्पेस एंड टाइम ना तो फिक्स्ड है ना ही एब्सोल्यूट, बल्कि वो कनेक्टेड और रिलेटिव है। दिमाग में ये बात आते ही उन्होंने इतिहास का सबसे मशहूर इक्वेशन दिया, E=mc²। टाइम एंड स्पेस असल में स्पेस टाइम नाम की चीज का एक अंडरलाइंग हिस्सा है। आप किस तरह से स्पेस टाइम को टाइम एंड स्पेस पे बांटते हैं ये आपके मूव करने पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इसके बारे में जब आइंस्टाइन को लगा कि टाइम और स्पेस एक ही चीज है, तब उन्होंने मान लिया कि एनर्जी और मास भी एक ही है। E=mc² का मतलब है कि हम एक रॉकेट में जितनी एनर्जी डालते हैं उसका मास भी उतना ही बढ़ता जाता है। जितना बड़ा होगा उसे उड़ाना भी उतना ही मुश्किल होगा। उसे लाइट की स्पीड पर उड़ा पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि तब रॉकेट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते जाएंगे वो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप वाकई लाइट की स्पीड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए उस स्पीड पर एक्सेलरेट करने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मगर आपको एनर्जी भले ही मिल जाए पर आप उस स्पीड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रिलेटिविटी की वजह से लाइट हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी। उसकी बेहद तेज स्पीड की वजह से हम पृथ्वी के दो कोनों पर भी करीब करीब फौरन ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर चूंकि हम लाइट से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने सोलर सिस्टम में उन तारों तक कभी पहुंच ही नहीं सकते जो हमसे काफी दूर है। मगर ये साहब मानते हैं कि ये हमें इस कॉस्मिक जेल से बाहर निकाल सकते हैं। ये मानते हैं कि इन्होंने आइंस्टाइन के नियमों को मोड़ने का उपाय ढूंढ लिया है, जिससे अब हम तारों तक पहुंच सकते हैं। मिगेल एल्क्यूबिएरे मैक्सिको सिटी के एक फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने वार्प ड्राइव बनाया है। मेरा वार्प ड्राइव एक से दूसरी जगह पर जाने का एक तरीका है, मगर ये बिल्कुल अलग है। हम आमतौर पर स्पेस में चलते हुए या उड़ते हुए जाते हैं, मगर ये वो तरीका है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसके अंदर स्पेस ही मूव करेगा। मिगेल की सोच निकली है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक दूसरे पहलू से। वो ये है कि स्पेस का शेप मास या एनर्जी से डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसका बेसिक आइडिया यह है कि हम स्पेस को अपने चारों ओर फैला सकते हैं। इससे हम अपने पीछे रखी चीजों से काफी दूर जा सकते हैं और अपने सामने के स्पेस को सिकोड़कर उन चीजों के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं जो हमारे सामने हैं। मगर इस दौरान हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मान लीजिए कि ये एक स्पेसशिप है, इसके लिए हमें स्पेस में उड़ना होगा, मगर हम इसमें लाइट की स्पीड से तेज नहीं उड़ सकते। मगर हम स्पेस को यहाँ से सिकोड़ देते हैं और इसे यहाँ से फैला देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके करीब आ गया है, मगर उस किनारे से काफी दूर हो गया है। मगर ये स्पेसशिप आसपास की चीजों के मुकाबले अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। मिगेल की इस सोच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि स्पेसशिप असल में स्पेस टाइम के बुलबुले के अंदर खड़ा है। चूंकि वो चल नहीं रहा, इसलिए उसका मास भी नहीं बढ़ रहा। हम इसमें किसी भी स्पीड पर जा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी नियम ये नहीं कहता कि हम कितनी तेजी से स्पेस को वार्प कर सकते हैं, कितनी तेजी से स्पेस को सिकोड़ या फैला सकते हैं। हम किसी भी स्पीड पर ऐसा कर सकते हैं। मिगेल का यह वार्प ड्राइव आइंस्टाइन की कॉस्मिक स्पीड लिमिट थ्योरी का ही अनोखा फैलाव है। मगर यह अभी भी सिर्फ एक ही है और इसमें एक बड़ी अहम चीज गायब है, एक एक्सोटिक सब्सटेंस जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। वो चीज जिसके वजूद पर भी बहुत से साइंटिस्ट्स को यकीन नहीं है। मगर एक शख्स को नेगेटिव एनर्जी पर पूरा यकीन है। वो मानते हैं कि उन्होंने उसे अपनी लैब में भी बना लिया है।